अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना सका, तो जर्मन के अंदर मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनकी वजह से जो है ना वीडियो नहीं मैं बना सका, आप लोगों के साथ नहीं मुखातब आ सका मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि लोग जर्मन में आना तो चाहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि जर्मन के अंदर महंगाई कितनी है। मैं छोटी सी तुमको आप लोगों को बात बताता हूँ कि जर्मन के अंदर जब भी कोई जर्मन से आना चाहे ना, तो सबसे पहले वो ये सोचे कि उसने खाना क्या है, और उसी के हिसाब से उसको मिलेगा जिस जिस हिसाब से जर्मन के अंदर महंगाई है। जैसे आप पैसे कमाते हो ना, वैसे आपको इधर खर्च भी करने पड़ते हैं। फिर दूसरे नंबर पे मकान, और फिर तीसरे नंबर के अंदर आपके पास गाड़ी है या लेब्समिटल तो आपको लेके ही आना। लेब्समिटल जर्मन में कहते हैं कि ग्रोसरी को। तो मैं आज आपके साथ महंगाई की बात करने लगा हूँ, आपको बताने लगा हूँ कि जर्मन के अंदर कितनी महंगाई है और कैसे चल रहा है, क्योंकि आसान बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो, आप लोगों को शो हो रहा है, ये देखो, ये मैंने 25 यूरो और 41 सेंट का, ये ऊपर लिख रहा होगा, किधर गया है, ये इधर 11 लीटर तेल आया है इसमें। तो आप ये हिसाब लगा लो कि ये लिखा हुआ है, ये वाला 11 लीटर तेल इसके अंदर आया है, डीजल। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 700 रुपया लीटर पड़ रहा है इधर, यानी कि 750 रुपया लीटर तेल पाकिस्तानी इधर पड़ रहा है जर्मन के अंदर। तो ये आप हिसाब लगा लो कि कितनी ज़्यादा महंगाई है। तो जर्मन खुद भी तंग हो जाते हैं। आपकी सैलरीज नॉर्मल होती एक ही हैं, और इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो ये आप हिसाब लगा लो कि ये मैंने कल तकरीबन 25 और 41 सेंट का डीजल डलवाया गाड़ी के अंदर, और वो 11 लीटर तेल आया। और 11 लीटर तेल ही कितना चलेगा, कुछ भी नहीं है। एक दफ़ा 200 किलोमीटर सफ़र किया आने जाने का तो ख़त्म। तो ये खुद आप हिसाब लगा लो कि कितनी महंगाई है जर्मन के अंदर भी। सहूलतें भी बहुत हैं, मुश्किल भी बहुत ज़्यादा है। आप काम करते हो जर्मनी के अंदर, और आप आर्बाइट शाम का, वो मैंने पिछला व्लॉग बताया हुआ है, बनाया हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हैं क्या हिसाब किताब है। चलो मैं आप थोड़ा सा आप लोगों को बता भी देता हूँ जो नए हैं, कि जर्मन के अंदर जब आप काम करते हो तो काम के अंदर से आप आर्बाइट शाम को इंश्योरेंस पे करते हो। तो जब आपके पास काम नहीं होता तो फिर वो 70% आपके लोन के हिसाब से आपको पे करते हैं। तो आसानियाँ भी हैं, मुश्किल भी हैं, पर यही हिसाब लगा लो कि कितनी महंगाई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग है ना, वो मेरी कोशिश है कि बाहर घूम के और जगह जगह का आपको बताया जाए। और फिर उससे अगला जो व्लॉग है, वो मेरी कोशिश है कि तेल भी डलवाया जाए, तेल के बारे में आपको सही तरह बताया जाए, पेट्रोल पंप के ऊपर से उसकी वीडियो बना के आपके साथ शो की जाए, मार्केट के अंदर से कुछ शॉपिंग करके आप लोगों के साथ शो की जाए, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि कितनी महंगाई और क्या है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी बताया था कि आप थोड़े से कमेंट करो, तकरीबन 100 कमेंट हो जाएंगे ना, तो आपको जर्मन से पाकिस्तान से जर्मन में कैसे आया था उसकी सारी स्टोरी, तकरीबन एक व्लॉग बहुत लंबा बनेगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।